Good morning. Welcome to Super Nursing Classes by Deepak Kumar. So, today we are going to talk about a special type of drug known as ग्लिमेप्राइड। तो ग्लिमेप्राइड के बारे में आज हम जानेंगे। और ग्लिमेप्राइड क्या है? ग्लिमेप्राइड भी एक एंटी डायबिटिक ड्रग है। जैसा कि हम कल मेटफॉर्मिन के बारे में पढ़े थे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि मेनली जो गवर्नमेंटेड दवाइयाँ आती हैं तो उसका जो कंपोजिशन होता है सिंगल कंपोजिशन की दवाइयाँ आती हैं। जैसे मेटफॉर्मिन अलग आता है, ग्लिमेपेराइड अलग आता है। बट अगर आप किसी भी प्राइवेट कंपनी से जो दवाइयाँ लेते हैं, किसी भी ट्रेड नाम से जो आती हैं, जिसमें कि 1 से 2 कंपोजिशन उसमें ऐड होते हैं। जैसे एक ग्लाइमेट GP2 फोर्ट आता है जिसमें आपका मेटफॉर्मिन, ग्लिमेपेराइड, ये सारी दवाइयाँ होती हैं जो कि डायबिटीज के अगेंस्ट वर्क करती हैं। और जो भी आपका हाइपरग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है उसको लो करके वो क्या करते हैं, नॉर्मल ब्लड को करते हैं। तो हमने मेटफॉर्मिन पढ़ा था कल के पिछले जो हमारा लेक्चर था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था मेटफॉर्मिन के बारे में। और मेटफॉर्मिन का ये क्लिनिकल एस्पेक्ट से ये वीडियोस हम बना रहे हैं। अभी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से हम जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें जो भी आपके सिस्टम वाइज ड्रग हैं और उसका पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, पहले ड्रग का इंट्रोडक्शन, उसके क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, सारी चीज़ें, ड्रग की एफिकेसी कितनी है, एफिनिटी कितनी है, ड्यूरेशन कितना है, प्लाज्मा हाफ लाइफ कितना है, वो पूरा हम डिस्कस करेंगे उसमें। बट ये अभी हम क्लिनिकल बेस से बना रहे हैं कि क्लिनिकल बेस में आपको ये चीज़ क्या करे, हेल्प करे। तो इसीलिए मैं इसको बना रहा हूँ, तो इसको अच्छे से देखें और इस चीज़ों को समझें और ड्रग के एक्यूरेट यूज को भी समझें और अपने जो भी आपका प्रैक्टिस है उसको बेटर बनाएं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग जानते हैं कि आज के डेट में जो भी डायबिटीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा पूरी कम्युनिटी में, पूरी स्टेट में, पूरे वर्ल्ड वाइड में बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। तो उसके लिए जो ड्रग बनती हैं वो एंटी डायबिटिक ड्रग होती हैं। मेटफॉर्मिन हम पढ़े थे कि सेफर ड्रग होता है। तो इसी प्रकार से हम आज पढ़ेंगे ग्लिमेपेराइड। ठीक है, ये देखिए आप लोग, ग्लिमेपेराइड है, ये 2 mg का है, ये 1 mg का भी आता है। ठीक है, तो आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस क्लास की ड्रग है। तो ये है सल्फोयूरिया। ठीक है, सल्फोयूरिया क्लास की ये ड्रग है जो आप देख रहे हैं। ठीक है, तो ये सल्फो, देखिए यहाँ पे लिखा है ग्लिमेपेराइड, ग्लिमेपेराइड लिखा हुआ है ना, ग्लिमेपेराइड 2 mg। ठीक है, तो ये किस क्लास की ड्रग है? ये ड्रग है आपका सल्फोनाइल यूरिया। ठीक है, सल्फोनाइल यूरिया क्लास का ये ड्रग है। ठीक है, सल्फो या फिर सल्फा ग्रुप भी बोल सकते हैं, सल्फा क्लास या सल्फा ग्रुप का ये ड्रग है। मेनली इस ग्रुप में और भी सारे ड्रग होते हैं, हम आगे आपको बताएंगे। तो ग्लिमेपेराइड काम कैसे करता है? जैसे हम मेटफॉर्मिन के बारे में पढ़े थे, तो हम ग्लिमेपेराइड कैसे देते हैं? सबसे सेफर जो ड्रग था वो हमारा क्या था? मेटफॉर्मिन। बट ग्लिमेपेराइड का यूज जब भी कोई डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करता है तो एज ए नर्स, एज ए स्टाफ, कोई भी आप जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो, तो इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। मेनली ये सिक्रेटागोगस ड्रग है। क्या है? सिक्रेटागोगस। वो भी कैसा सिक्रेटागोगस? इंसुलिन सिक्रेटागोगस ड्रग है। अब आप लोग नए वर्ड सुन रहे हो, सिक्रेटागोगस। तो सिक्रेटागोगस का मतलब होता है कि जब कोई ड्रग किसी भी ऑर्गन के वर्क को स्टिमुलेट करके उसके काम को करवाता है या प्रेशराइज करके उसके काम को करवाता है, तो ऐसे ड्रग सिक्रेटागोगस ड्रग की कैटेगरी में आते हैं। तो हम ग्लिमेपेराइड के बारे में पढ़ेंगे। तो ये इंसुलिन सिक्रेटागोगस है। अब इंसुलिन आप लोग सभी लोग जानते, सॉरी, पैनक्रियास सिक्रेटागोगस। इंसुलिन सिक्रेटागोगस मतलब इंसुलिन को सिक्रीट करने वाला ये ड्रग है। कहाँ से करवाता है? पैनक्रियाज से। कहाँ से? पैनक्रियाज से। तो पैनक्रियाज की जो हमारी बीटा आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की जो सेल्स हैं, ठीक है, जो हमारी एंडोक्राइनोलॉजिकल सेल हैं, उसको ये क्या करता है, जाता है और स्टिमुलेट करता है। क्या करता है? स्टिमुलेट करता है कि आप इंसुलिन बनाओ, इंसुलिन बनाओ, इंसुलिन बनाओ, इंसुलिन बनाओ। तो हमारी पैनक्रियाज क्या करना स्टार्ट कर देती है? इंसुलिन बनाना स्टार्ट करती है। जो कि आप सभी जानते हो, इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है, किसी भी प्रकार का इंसुलिन की लेवल डाउन होता है, जिसकी वजह से हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ता है।
तो ये जैसे ही पेनक्रियाज को प्रमोट करता है इंसुलिन बनाने के लिए, इंसुलिन सेक्रेट होना स्टार्ट हो जाती है हमारे ब्लड में, और ये कुछ हद तक जो हमारा ब्लड में शुगर लेवल है उसको मेंटेन करता है। ये सबसे बेटर वर्क करता है कि कोई भी पेशेंट को जो आप चला रहे हो तो उस पेशेंट को प्रॉपर एक्सरसाइज और उसकी डाइटरी पैटर्न मेंटेन होने के साथ साथ अगर ये ड्रग दी जाती है तो बहुत ही अच्छा ये वर्क करता है। ठीक है तो ड्रग अच्छा, लेकिन जैसे होता है ना कि हम लोग अगर कोई काम को प्रेशर के साथ करते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कोई ड्यूटी कर रहे हैं, अगर हम अपने मन से करें बहुत अच्छे से करेंगे, लेकिन अगर हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई, हम काम करना नहीं चाहते हैं, बट हमें डंडे से मार मार के काम कराया जाए, तो जहाँ डंडा हमारे शरीर में पड़ेगा वहाँ क्या होगा, इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट होगा, पेन होगा मुझे, है ना। तो इसी प्रकार से जब ग्लिम्पराइड जो सल्फोनाइल यूरिया का क्लास का ड्रग है, वो जैसे ही हमारे पेनक्रियाज की बीटा सेल्स के आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस को स्टिमुलेट बार बार करता है, तो एक टाइम ड्यूरेशन ऐसा आता है कि बीटा सेल, पेनक्रियाज की बीटा सेल फेल्योर की कंडीशन देखने को मिलती है। दूसरी चीज कि हम लोगों ने मेटफॉर्मिन के बारे में पढ़ा था। मेटफॉर्मिन क्या है, हमारा यूग्लाइसेमिक ड्रग है, मतलब वो डायरेक्ट हमारे शुगर को कम नहीं कर रहा था, तो हमें हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क नहीं था। लेकिन इसके साइड इफेक्ट में, या फिर इसका ये बोले कि जो एडीआर है, एडवर्स साइड इफेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट है, वो क्या है आपका, वो क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, अगर इसका डोज हम डॉक्टर के अकॉर्डिंग नहीं देते हैं तो ये मेनली हाइपोग्लाइसीमिया करवा सकता है। और भी कुछ माइनर्स और मेजर्स इसके साइड इफेक्ट हैं, जैसे कि वोमिटिंग एंड न्यूजिया, बार बार उकाई आएगी। दूसरी चीज़ है ड्राइनेस ऑफ माउथ एंड थ्रोट, गला सूखने लगेगा, गला बार बार सूखेगा, मुंह बार बार सूखेगा, आपके माउथ में जो ओरोबक्कल कैविटी है उसके म्यूकोजल लेयर क्या होंगे, ड्राई फॉर्म में होना स्टार्ट हो जाते हैं। देन इसके साथ साथ क्या होता है कि इस ड्रग का साइड इफेक्ट मेजर ये है कि ये स्लाइटली बॉडी में इचिंग भी करवा सकता है, कभी कभी किसी किसी क्लाइंट में देखने को मिलता है। लेकिन इसका मेजर पार्ट आप याद रखिएगा कि ये हाइपोग्लाइसीमिया भी करवाता है। तो प्लीज़ इसके डोज को बहुत ही हिसाब से पेशेंट को हमें क्या करना है, प्रोवाइड करना है। ये मेनली जब भी हमारा डायबिटीज़ की कंडीशन है, तो आप देख रहे होंगे इस समय माल प्रैक्टिस चल रही है कि किसी भी क्लाइंट को फाइंड आउट हुआ, डायग्नोस हुआ कि उसको डायबिटीज़ है, तो तुरंत क्या करते हैं लोग, तुरंत ट्रेड नेम जो भी है, जैसे जो एक ड्रग में मिक्स कंपोजिशन आता है, मेटफॉर्मिन, ग्लिम्पराइड और भी एंटी डायबिटिक ड्रग होती हैं, उनका कंपोजिशन एक साथ चलाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना, हमें प्रॉपर फाइंड आउट करना है कि ये कैसा डायबिटीज़ है। टाइप 2 डायबिटीज़ है तो किस प्रकार का है, ये इंसुलिन की डिफिशियंसी हो क्यों रही है, ऐसा तो नहीं है कि प्रीवियस से ही किसी कारण से हमारे बीटा सेल में फेल्योर हो। और आप अगर फेल्योर की कंडीशन में अगर विदाउट डायग्नोसिस के आप इसको देना स्टार्ट कर दोगे, तो ये वैसे भी जाके, एक तो बेचारा बीटा सेल पहले से थका हुआ है, अब जाके ये प्रमोट करेगा, नहीं नहीं करो करो, सिक्रेट करो, इंसुलिन सिक्रेट करो, तो वो क्या होगा, और इन्फ्लाम्ड हो जाएगा, है ना। तो उस कंडीशन में आपको इंसुलिन, इंजेक्टेबल इंसुलिन डिपेंडेंसी हो सकती है। तो प्लीज़ इस बात का विशेष ध्यान दें कि आपको ग्लिमेपेराइड क्या काम करता है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। 2 नोट पॉइंट आप लोग दिमाग में रखिएगा कि अगर किसी भी क्लाइंट को ग्लिम्पराइड चल रहा है और ग्लिम्पराइड चलने के साथ साथ उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स मेंटेन नहीं होती है, तो ये कंडीशन इस बात का गवाही दे रहा है कि उसके बीटा सेल फेल्योर की कंडीशन में जा चुके हैं या धीरे धीरे प्रोग्रेसिव में फेल्योर की कंडीशन में जा रहे हैं। दूसरी कंडीशन, अगर किसी व्यक्ति में ग्लिम्पराइड बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन से चल रहा है और ग्लिम्पराइड लॉन्ग ड्यूरेशन से चलने में अगर उसका हम डोज 1-2 दिन के लिए बंद कर देते हैं या 1 दिन के लिए बंद कर देते हैं, फिर भी उसको हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन देखने को मिलती है, तो ये इस बात का गवाही देता है कि उस क्लाइंट को रीनल फेल्योर है, मीन्स उसकी जो किडनी है वो फेल्योर की कंडीशन में चली गई है, जिसके वजह से मेटाबोलाइज होने के बाद भी ये हमारे यूरिन के रास्ते ग्लिम्पराइड बाहर नहीं हो पा रहा है और हमारे पेनक्रियाज को बार बार स्टिमुलेट कर रहा है, जिसके कारण से बार बार इंसुलिन सिक्रीट हो रहा है और ड्रग ना लेने के बावजूद भी ये क्या कर रहा है, हमारे ब्लड में क्या कर रहा है, ग्लूकोज को नॉर्मल से भी कम कर दे रहा है। समझ में आया आपको?
दूसरी कंडीशन अगर इसकी बात करें, इसके मेटाबॉलिज्म में जो इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, ठीक है, जो इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है तो वो मेनली आपका 24 से 48 घंटे है। मीन्स अगर एक बार आप ड्रग लेते हो तो 24 से 48 घंटे तक ये क्या करता है, हमारे ब्लड में, हमारे प्लाज्मा में इसका कंसंट्रेशन बना रहता है। तो ग्लिमेपेराइड की और इसके डोज की हम बात करें, जो हमारे ग्लिमेपेराइड है उसके डोज की बात करें तो मेनली इसका ये जो डोज है वो 1 mg ओडी होता है, ठीक है, 1 mg से स्टार्ट करते हैं और ओडी में देते हैं। दूसरी चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी ग्लिमेपेराइड चलेगा तो इस बात का पेशेंट में विशेष तौर पे हम ध्यान देंगे कि उस पेशेंट की हिस्ट्री देखेंगे कि उसको प्रीवियस कोई सल्फा ड्रग से, जो भी हमारा सल्फा ड्रग है उससे कोई एलर्जी तो नहीं है। सल्फा ड्रग में कौन कौन से, सल्फा ग्रुप में कौन कौन से ड्रग हैं हमारे, जैसे एरिथ्रोमाइसिन हो गया, आपका सेप्टा हो गया, सेफ्टा जो सेफ्ट्रॉन वगैरह होता है, थियाजाइड, जितने भी ड्रग के आगे जाइड लगा होता है वो। तो इस ग्रुप के ड्रग से अगर किसी व्यक्ति को एलर्जी है, उस व्यक्ति में ग्लिमेपेराइड कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है, मतलब उसको नहीं यूज करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो and please like and subscribe my channel. Thank you so much.